मामले को लेकर उन पर सीडी कांड आरोप है। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो आदमी कांग्रेस में है, जो भाजपा के विपक्ष में है देश के अंदर, ये सब के ऊपर कहीं न कहीं आरोप लगाते हैं। 12-13 साल से तो सीडी कांड का कोई जिक्र नहीं। अब वो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए तो इनको सुहा नहीं रहा। इनको लगता है कि बीसी ओबीसी की वोट कभी कांग्रेस के साथ चली जाए। तो ये इनका भाजपा की सरकार का ये काम है। और कई बार कांग्रेस कह चुकी है कि इनके पास एक मशीन है, जो उस मशीन में से गुजर जाता है वो साफ सुथरा हो जाता है, और जो कांग्रेस में दूसरी पार्टियों में रहता है विपक्ष में, वो इनको बुरा लगता है, उसी के बारे में ये कुछ न कुछ करते रहते हैं। ये इनकी साजिश का हिस्सा है। और हम ये समझते हैं कि भाजपा अब इस कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी जी के, खड़गे जी के, केसी वेणुगोपाल जी के, बीके हरिप्रसाद जी के इस फैसले से भाजपा डरती है, इसलिए इन्होंने ये काम किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर तो एफआईआर हुई है हिमाचल प्रदेश में सेक्सुअल हरासमेंट की। अभी हमारे बीच में रोहित जोशी। देखिए, आप भाजपा का जो ग्रुप देख रहे हैं, दलित ग्रुप, आप पूरे ये हरियाणा में नहीं पूरे भारत में देख रहे हैं। अभी पिछली कितनी घटनाएं हुई हैं, सब ये हमेशा ही टेस्ट करके देखते हैं। और ये फिर बाद में जब इनका कोई एक वो पूरा नहीं होता, इनको पता लग जाता कि हाँ भाई अब इनको मुंह की खानी पड़ेगी, तो फिर ये माफी मांगने आ जाते हैं। मनोहर लाल खट्टर जी की आप वीडियो देखिए, उन्होंने क्लियर बोला है कि ये कोई लिखने का इतिहास बहुत लंबा रहा है, केवल बाबा साहब ही नहीं थे। आपको बता दूं, पहले इसमें 389, जैसे हमारे ग्रामीण अध्यक्ष जी ने बताया था, 389 सदस्य थे संविधान सभा के। तो उसमें से जब बंटवारे के बाद 299 रह गए। उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी, जो फाइनल कमेटी थी, उसमें 7 सदस्य थे। उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी, एक अमेरिका चले गए थे, एक अपने जो इस्तीफा दे दिया था जिन्होंने, और बाद में जो सदस्य थे वो संस्था के कामों में बिजी रहे। 2 दिल्ली से दूर थे, स्वास्थ्य के बहाना लगाने के कारण उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो सारा का सारा भार जो था बाबा साहब के ऊपर था। और उन्होंने, आपको बता दें, उन्होंने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी है इस देश के लिए। आप सभी को पता होगा, वो कभी भी उन्होंने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। गोल मेज कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी लंदन के अंदर, तब बाबा साहब के बच्चे की जब लाश घर में पड़ी थी, तब भी उन्होंने इस देश के लिए अपने बच्चों को नहीं देखा, बल्कि करोड़ों देशवासियों को अपना माना उन्होंने, और अपना काम निरंतर करते रहे। तो बाबा साहब जैसी शख्सियत को अपमानित करना ये कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी कतई भी सहन नहीं करेगी। और मैं तमाम अम्बेडकरवादी संस्थाओं का, अम्बेडकरवादी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो समय समय पर इनकी जो भी कोई प्रतिक्रिया होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में ग्रामीण के जिला अध्यक्ष भी बैठे हैं देखिए, आप सब जानते हैं कि भाजपा सरकार जो है मनुवादी सरकार है, और संविधान हमारा मनुवादियों का विरोध करता है। हमारे संविधान के निर्माता के बारे में ऐसी बातें करके अपनी मनुवादी सोच को प्रदर्शित कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जब मसौदा कमेटी का, सबने बताया भी है कि मसौदा कमेटी में 7 सदस्य बैठे थे, तो टी कृष्णाचार्य जी ने उसके बारे में लिखा था, और इसका लिखित प्रमाण भी हमारे संविधान के हर संस्करण में पहले पृष्ठों पर मिलता है। और ये लिखित रूप में लिखा गया है कि जो हमारे सदस्य बैठे थे उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी, एक ने इस्तीफा दे दिया था, और एक इन्हीं कारणों से छोड़ गए, और लगभग सारा कार्य BR अम्बेडकर जी ने किया। अगर आप संविधान खोलकर देखेंगे तो ये सभी जगह मिल जाएगा, हर संविधान के संस्करण में ये लिखा गया है। तो हमारे जो मंत्री जी हैं, केंद्रीय मंत्री जी, उन्होंने कभी संविधान पढ़ा ही नहीं है। अगर वो पढ़ते तो वो ऐसी बात ना करते। और मैं उन्हें कहूंगी कि अगर अपने देश के लिए रक्षा, देश की सेवा करनी है, तो पहले संविधान को पढ़ें और संविधान के बारे में जाने, BR अम्बेडकर जी के बारे में जाने, तभी वो कुछ ऐसी टिप्पणी करें कि क्या हमारे देश के लिए, देश के इतने बड़े नेता के लिए ऐसी टिप्पणी करनी जरूरी है उनको, जब उनको इस चीज का पता ही नहीं है। तो पहले उनको जानना चाहिए कि जो हमारा संविधान है, BR अम्बेडकर जी के बिना कहीं भी पूरा नहीं हो सकता था। आप इस लिखित टिप्पणी को जरूर पढ़ें, फिर आप कहिए। ठीक है, ये जी।
ये बताइए किस तरह देख देखिए, जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर जी ने स्टेटमेंट दिया, ये कोई नई नहीं है, पुरानी नहीं है। इससे पहले अमित शाह जी ने भी पार्लियामेंट में ऐसी एक स्टेटमेंट दी थी, जो आप सभी को याद होगा कि अगर इतना नाम जो आज ट्रेंड चला हुआ ना अम्बेडकर लेने का, अगर इतना भगवान का नाम ले लेते, तो ऐसी स्टेटमेंट इससे पहले जो है अमित शाह ने भी दी थी। लेकिन आज ये इस तरीके की सिचुएशन मेरे हिसाब से तो इसलिए आ रही है, जब एक रिजेक्टेड सीएम जो है सीक्रेट सीएम बन के अति पिछड़े वर्ग से अगर नायब सैनिक को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और उसको बैकफुट में रख के खुद ही सीएम बन के सीक्रेट सीएम बन के काम करते हैं, तो दिख जाता है कि उनकी क्या मानसिकता है, क्या सोच है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दलित समाज या अति पिछड़ा वर्ग आगे आए। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि इस तरह की स्टेटमेंट बार बार हमारे खट्टर साहब दे रहे हैं। लेकिन इसके लिए हम तो यही कहना चाहेंगे कि खट्टर साहब, हमें पता है कि शायद आपकी कोई मजबूरियां रही होंगी। मैं तो ये कहता हूं कि आप गुणगान कीजिए कि और भी बंदे थे, लेकिन कोई आरएसएस का निकाल के लाइए ना, जो और भी कमेटी में इतने मेंबर थे, उस कमेटी में क्या कोई आरएसएस के का भी बंदा था क्या जिसका जिक्र रह गया हो? शायद इस वजह से खट्टर साहब ने कहा हो। तो मैं तो कहता हूं ऐसे भी आरएसएस के विचारधारा के एक आधे बंदे को लेके आओ और हमारे सामने खड़ा करो कि ये बंदा था भाई हमारा आरएसएस का, ये रह गया था इसलिए हम ये बात